नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। ये डीजीटी की तरफ से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी, बहुत पहले मैं बता चुका था कि प्राइवेट आईटीआई वाले सुधर जाइए, नहीं तो आपको डीजीटी का सिस्टम सुधार देगा। आप नहीं माने तो आपको मैं आज बड़े विस्तार से जो प्राइवेट आईटीआई वाले हैं, अगर आपको सुनने की इच्छा है और तो आप ये सुनिए। देखिए, डीजीटी ने अपना पोर्टल अच्छे से बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब वो लग गई है क्या, किसमें? क्वालिटी, गुणवत्ता पे, जिसपे वो कहती है गुणवत्ता पे। एक बार आपका उन्होंने एडमिशन की डेट भी बढ़ा दी, बात आपकी मान ली है ना, उनकी बात मान ली। जो नेता भाई मेहनत किए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और दिल्ली में जा कर के डेरा रखे हुए थे, 10-12 दिन तक, 15 दिन तक डेरा रखे हुए थे और बहुत सारे मंत्री मिनिस्टर से भी मिले। खास तौर से राजस्थान जो आगे बढ़ रहा है वो वाले, हाँ, उनको श्रेय देना चाहिए। कुछ बिहार के भी लोग थे, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग थे। तो ये लोग, अब भैया एडमिशन का जो है तो डेट बढ़ गई है, बढ़वा दिए आपने, अच्छी बात की है। अब जांच भी होगी, ठीक है ना। अब जांच होगी तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जो दिल्ली गए थे, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, वो सबसे पहली अपनी आईटीआई की जांच करवाएं, है ना। और वो डीजीटी के मुंह पे तमाचा मारे कि भाई साहब देखिए, गुणवत्ता हमारे यहाँ है, हम बहुत अच्छे से आईटीआई चलाते हैं। तो उनसे अनुरोध है कि वो जो है तो अपनी जांच करवाएं। चलिए, इस बात को आगे लेकर के चलते हैं। कई लोगों को मिर्ची लग गई होगी अब इस बात पे, है ना। फिर कई लोग कहेंगे कि इसको ग्रुप रूप से निकालो उकालो, धमकी उमकी देने लगेंगे। देखिए, बिहार में, मैं पहले बताया था, बिहार में 30/9 का लेटर है, मतलब सितंबर में, कि हम वहाँ पे जांच करेंगे आईटीआई में। बिहार सरकार जो है तो ये जांच करती है हर दूसरे साल पे, है ना। उत्तर प्रदेश भी करेगी, राजस्थान भी करेगी, मध्य प्रदेश करेगी। अब ये 4 ही राज्य पे डीजीटी की गाज क्यों गिरने वाली है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार, दलाली, साफ बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार, दलाली माने अगर चलती है, नेतागिरी, तो ये तीनों स्टेट में चलती, बाकी कहीं नहीं चलती। बाकी आप देखोगे तो ना, बहुत शांत रहते हैं आईटीआई संचालक, और वहाँ के जो एसोसिएशन वाले भी हैं ना, वो भी बहुत शांति के साथ में और अपने एसोसिएशन का काम करते हैं। वहाँ कोई माने एकता बहुत ज़्यादा है। लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में होड़ लेने के लिए लगी रहती है, हम सबसे बड़े। तो अब इन पे जो है तो बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है। तो पहले बिहार का बता दूं, फिर उत्तर प्रदेश का बताऊंगा, फिर राजस्थान का और फिर मध्य प्रदेश का। तो बिहार में आप ये देखिए, गूगल फॉर्म भरने के लिए एक पूरा प्रोसेस दे दिए हैं। यहाँ आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये लेटर बिहार में जारी हो गया है और बिहार के आईटीआई में जो है तो सहमत आ गई है। एक चीज़ बता दूं कि बिहार के जो स्टेट डायरेक्टर है, उनसे मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो लेटर है ना, ये धमकाने का लेटर ना करिएगा, वास्तव में जांच करिएगा। और अच्छी आईटीआई पर आंच नहीं आनी चाहिए, और जितनी फर्जी आईटीआई है वो बचनी नहीं चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने 2022 में भी जांच की थी, तब मैंने आपको लेटर लिखा था, तो आपने कहा था कि हम जांच कर रहे हैं गुणवत्ता के रूप में, फिर हम जवाब देंगे। फिर मैं किसी कारण से आरटीआई लगाना भूल गया था कि आप कितने लोगों को जांच किए हैं, तो कितने लोगों के गुणवत्ता के कारण जो है तो सही पाए हैं, जिसमें गुणवत्ता कम नहीं है। तो क्या उन आईटीआई को आपने डीएफिलेशन के लिए जो है तो डीजीटी को भेजा है कि नहीं भेजा है, या फिर ये वसूली कांड बन करके रह गया है? इसमें कुछ आईटीआई के भी लोग मिले रहते हैं, कुछ दलाल, और ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो कहीं ये भ्रष्टाचार के सिस्टम में ये पूरी चीजें तो नहीं आ गई। जो अच्छी आईटीआई वाले हैं वो बेचारे खौफ में रहते हैं कि यार क्या करें। हालांकि उनको इसका खौफ नहीं है अपने आईटीआई का, पर सवाल ये है कि ऐसे में माफिया और ये सारी चीजें हो जाते हैं, उगाही करते हैं। अगर उगाही नहीं हुई तो फिर बहुत सारी चीजें होने लगती, जैसे कि सूत्र बताते हैं, है ना। अभी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं आया है,
कुछ आईटीआई वाले कह रहे हैं कि सर इस बार हम सबूत देंगे आपको, तो जैसे सबूत आएगा वैसे सबूत मैं आगे दूंगा। पर एक चीज बता दे रहा हूं कि बिहार आईटीआई, बिहार स्टेट डायरेक्टर से कि इस बार आप जांच कर लीजिए, नवंबर तक में जांच आपकी हो जाएगी, दिसंबर में मैं आरटीआई लगा करके आपसे पूछूंगा कि कितनी आईटीआई की आपने जांच किया, जांच रिपोर्ट में आपने क्या पाया, कितने आईटीआई को आपने क्लीन किया है, मतलब माने क्लीन चिट दिया है, और कितनी आईटीआई को आपने डीएफिलेट कर दिया है ना। देखिए, अच्छी गुणवत्ता ले आना, अच्छी आईटीआई को बढ़ावा देने के लिए हम हमेशा आगे खड़े हैं, किसी स्टूडेंट पे वो नहीं होना चाहिए। मैं पहले बताया था कि बायोमेट्रिक मशीन उपस्थिति, बिजली का बिल, किराया नामा, टूल्स अपना सही कर लीजिए। ये मैं लगभग 1 महीने 2 महीने पहले और साल के शुरू होते समय में कम से कम 5 बार दिखाया हूं कि डीजीटी की वक्र दृष्टि पड़ेगी। अब सवाल है कि क्या स्टेट डायरेक्टर को डायरेक्ट अधिकार है? नहीं, स्टेट डायरेक्टर को डायरेक्ट अधिकार है ही नहीं है कि डीजीटी की बनी हुई प्रॉपर्टी को छुए, है ना। हाँ, स्टेट अपने हिसाब से अगर स्कॉलरशिप देती है आईटीआई को, अगर स्कॉलरशिप दे रही है कोई स्टेट, तो वो जांच करेगी, वो कर सकती है, अकेले कर सकती है, उनके और विभाग में कर सकते हैं और करने का अधिकार है। बट डीजीटी की जो एसएससी कमेटी बनी है, उस कमेटी में साफ साफ लिखा है कि जब भी जांच करने जाएंगे तो आप वहां के जो आरडीएसडी डीजीटी की दूसरी जो टीम है, रीजनल डायरेक्टर हैं, उनको बता करके उनके साथ में उनके टीम बना करके जाएंगे। तो वो वाली चीजें, मैं दोनों चीजें क्लियर कर रहा हूं कि अगर ऐसा है तो मोस्ट वेलकम है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये उगाही मैं नहीं होने दूंगा। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट ने जोन वाई ये आदेश दे दिया है कि वहां पर भी निरीक्षण किया जाए गुणवत्ता के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश ने तो गवर्नमेंट आईटीआई की भी जांच के लिए दे दिया है कि गवर्नमेंट आईटीआई की भी होगी, प्राइवेट आईटीआई की भी होगी, अपने हिसाब से सबको। मेरे हिसाब से दिसंबर के लास्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। फरवरी जनवरी में मैं उत्तर प्रदेश के भी आईटीआई पे मैं आरटीआई लगाऊंगा वहां के गवर्नमेंट में कि कितनी आईटीआई की आपने जांच किया है और कितनी आईटीआई की जांच में आपने सही पाया है, कितने की गलत पाया है, कितने को वो किया। अगर वहां भी स्टेट डायरेक्टर मनमाने रूप से अगर करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर स्कॉलरशिप के कारण अगर आपके यहाँ चेक करने आते हैं कि स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, हम गुणवत्ता देखने आए हैं, तो वो कभी भी आ सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आरडीटी के साथ में आते हैं तो हम सबसे बड़ा मोस्ट वेलकम करेंगे। उगाही कांड नहीं चलना चाहिए। तो ये हो गया कहाँ का? उत्तर प्रदेश का भी बड़ा राज्य है। यहाँ फर्जी बैंक गारंटी भी लगी हुई थी, उसकी भी जांच हो रही है और उसकी भी जांच आगे होनी चाहिए। और जो फेक बैंक गारंटी लगाए हैं उनकी आईटीआई के साथ साथ उनकी सोसाइटी को भी ब्लैक लिस्ट करनी चाहिए, है ना। लड़कों के ट्रेनिंग के गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का मैं चाहता हूं कि ये चीजें ना आए। लड़के जो है तो पढ़ने आए और टीचरों को सैलरी दिया जाए, किराया नामा सही हो, बिजली का बिल किया जाए। यही भर नहीं कि आपको जो है तो स्कॉलरशिप भरपूर मिले, आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पैसा भी मिले, आपको एडमिशन का भी पैसा मिले और ट्रेनिंग के नाम पे आप बाबा जी का ठुल्लू दिखा दो। तो ये उत्तर प्रदेश के प्राइवेट आईटीआई वाले नहीं चलेगी। चाहे आपका एसोसिएशन हो, चाहे बड़े बड़े नेता हों, चाहे जो भी हों, है ना। इस बार हम सब की हमारे पास शिकायतें भी हैं। हमको लगभग 30-35 आईटीआई की शिकायत का बिहार का दिए हैं, जिसपे मैं सबके लगाऊंगा। ऐसे ही 70-80 हमको उत्तर प्रदेश के मिली हैं। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान में राजनीति इतनी हावी है कि हर तीसरे आईटीआई वाला राजनीति का शिकार है ना। आईटीआई वाला शिकार है, प्राइवेट आईटीआई वाला वो तो है ही, है ना। और यहाँ नेतागिरी चरम सीमा पे पहुंची है। यहाँ अभी बैंक गारंटी वाला भी नहीं जमा किए हैं। बताइए, जो चीज सही है उसको नहीं किए। बैंक गारंटी जब आपने नहीं जमा किया है
तो फिर आईटीआई क्यों चला रहे हो? फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्यों मांग रहे हो? फिर एडमिशन क्यों मांग रहे हो? सरकार आपको जो है तो माने फर्जी रूप से आप पैसा भी कमा लीजिए, स्कॉलरशिप भी लीजिए, एडमिशन की डेट भी लीजिए और सरकार आपके यहाँ जांच न करिए। भाई साहब, राजस्थान तो वो होना चाहिए कि जो सबसे पहले कहे कि भैया हमारी वहाँ होड़ लगना चाहिए, मैरिड होना चाहिए वहाँ के नेताओं के साथ में, और आईटीआई वालों को ये कहना चाहिए कि सबसे पहले डीजीटी आरडीएसडी की टीम लेकर के और स्टेट की टीम लेकर के हमारे आईटीआई पे जांच करिए और डंके की चोट पे हमारे आईटीआई की जांच करिए, और अगर कुछ निकलता है तो डीएफिलेट करिए। आज मैं राजस्थान के आईटीआई वालों से बोल रहा हूं कि आप लोग सबसे ईमानदार आदमी हो और आप की लड़ाई लड़ने से डीजीटी सुनती है। आपने ही लड़ा ना तो एडमिशन खुल जाता है, आपके लड़ाई से थर्ड शिफ्ट हो जाती है, खुल जाएगी, आपके लड़ाई से डीएफिलेशन वाला मामला खत्म हो जाएगा, रीएफिलेशन वाला मामला खत्म हो जाएगा। मंत्री जी से मिलिए और ओम बिरला जी से भी मिलिए, आपके यहाँ तो बहुत सारे मंत्री लोग हैं, है ना। और लेकिन एक काम करिए, सबके पूरे देश के मुंह पे तमाचा मार दीजिए और डीजीटी को मार दीजिए कि ये देखिए देश में सबसे बेहतर आईटीआई जो चल रही है वो राजस्थान में चल रही, हमारे यहाँ चल रही है। गौरव की बात। वैसे भी राजस्थान जो है ना तो वो वीरों की धरती है, उस धरती से आप लोगों को एक पुकार करना चाहिए हर आईटीआई वालों को कि हमारे यहाँ जांच करिए, हम तैयार हैं, हमारे यहाँ बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई हैं, हमारे यहाँ बिजली अच्छे से खपत हो रही है, हमारे यहाँ किरायानामा सही है, हमारी बीसीसी बनी है, हमारे हर आईटीआई में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लगा है, हमारे यहाँ लड़के रोज पढ़ने आते हैं, हम इंस्ट्रक्टरों की भर्ती फुल किए हुए हैं और हम अपने इंस्ट्रक्टरों की जो है तो 15,000 से ऊपर सैलरी दे रहे हैं। हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारी सब कुछ देखिए, डंके की चोट पर, और ये बोलिए कि हम वहां नहीं आएंगे, हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो लोग जो है तो जांच करें हमारी स्कॉलरशिप का जो हम पैसा लेते हैं वो स्कॉलरशिप हम गरीबों को देते हैं, हम अच्छे से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम एडमिशन के लिए इसलिए मांग कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो है तो एडमिशन नहीं किए थे। आइए राजस्थान वाले आगे आइए, और मैं आपके जो विभाग हैं स्टेट डायरेक्टर उनको लेटर लिख रहा हूं जो नए आए हैं कि उनको आईटीआई लगा करके मैं पूछूंगा कि आप बताइए गुणवत्ता के नाम पर प्राइवेट आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई दोनों को मैं बोल रहा हूं, दोनों पे आपने कितनी जांच की है और जांच में क्या क्या पाए हैं और क्या क्या दोषी पाए हैं, तो क्या उनको डीएफिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। वैसे भी 100% राजस्थान की आईटीआई एक नंबर की है देश की भाई साहब। चलिए अब मध्य प्रदेश में आते हैं। अब सेम स्थिति मध्य प्रदेश में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा टारगेट पे है डीजीटी के वो है ग्वालियर संभाग। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ग्वालियर संभाग सबसे ज्यादा डीजीटी के नजर पर है। यहां पर मैं एक बार और बता दूं कि अभी फिर से जांच होने वाली है बिजली को लेकर के। जो बिजली का बिल जमा नहीं किए थे, जो 6 पॉइंट पे निरीक्षण होना था वो अभी बचे थे। अब आपके यहाँ भी ग्वालियर में भी कुछ ऐसे छुटभुइया टाइप के नेता हैं जिन्होंने कहा था कि हम सब कुछ करवाए हैं, तो भैया उनके यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि ग्वालियर की भी आईटीआई सबसे पहले आए अपने नेता के सम्मान में और झंडा उठाए कि आइए डीजीटी, आइए सीबीआई, आइए ईडी, जांच करिए हमारे यहाँ आईटीआई में। हमारे यहाँ सब बिजली का बिल बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हम लड़कों को पढ़ाते हैं, बायोमेट्रिक मशीन देख लीजिए, हमारे अटेंडेंस देख लीजिए, हमारी रिजल्ट देख लीजिए, हम न नकल करवाते हैं न हम कुछ करवाते हैं, जब चाहे तब आइए, है ना। और यहाँ की जो नेता है उनको सबसे पहले झंडा उठाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारी जांच पहली होनी चाहिए, है ना। फिर पता पाएंगे कि उनकी जो है तो जो आईटीआई शिफ्ट हो रही थी वही फर्जी है। हाँ सही बोल रहा हूं। और ग्वालियर के साथ में ये मैं आपको बता दूं कि रीवा का बेल्ट भी राजनीति का शिकार हो रहा है ग्वालियर वालों के नेतागिरी के चक्कर में। और कुछ इंदौर का बेल्ट
ये मैं बता दूं कि सब आईटीआई वाले पे नजर है डीजीटी की और स्टेट डायरेक्टर की। और यहां भी आरटीआई तो मैं लगाया ही हूं मध्य प्रदेश में, और दोबारा आरटीआई लगा करके उन्होंने जवाब दिया है कितने लोगों का आया है और कितने लोगों को नहीं आया है, जांच क्यों नहीं की है। इस पर भी जो है ना, तो जो अधिकारी थे ना, लोक सूचना अधिकारी के वो थे, उनके ऊपर जुर्माना भी लग गया है ना। अब आगे अभी हम उनसे फिर से पूछेंगे कि कितने बिजली के बिल जमा हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। अभी और भी मांग रहा हूं मैं कि मध्य प्रदेश में मांगूंगा कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट किनके पास है, ठीक है ना, लीज किसके पास सही हो रही, किरायानामा कितना हो रहा है, और अटेंडेंस वाला बायोमेट्रिक कितने लगे हुए हैं, फैकल्टी को कितना पैसा दे रहे हैं। तो हमारी भी तो जवाबदारी होती है कि अच्छी जो आईटीआई हैं, अच्छे स्टेट है, उनको दिखाया जाए देश को कि भैया ये बिहार है, नंबर 1 स्टेट है, यहाँ ट्रेनिंग होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है, मध्य प्रदेश में होती है। डीजीटी जब ये कहती है कि अरे यार आपके ये 4 ही स्टेट में प्रॉब्लम होती है, बाकी स्टेट में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम इस बार डीजीटी को जवाब देंगे भाई, हम देंगे डीजीटी को जवाब कि आप देखिए कैसी बातें करते हैं। हमारे इस 4 स्टेट में आप भेजिए टीम, भेजिए, सीबीआई को भेजिए, ईडी को भेजिए, और फिर देखिए कि हमारी जो है तो बहुत अच्छी है, आंध्रा से अच्छी है, तमिलनाडु से अच्छी है, बंगाल से है, गुजरात से है, बिहार और क्या कहते हैं झारखंड से भी हमारी अच्छी आईटीआई है, वो उड़ीसा से भी है, उत्तराखंड से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से। सबसे बेहतर अगर कोई आईटीआई है तो ये 4 राज्य की आईटीआई है। कैसे बात करते हैं डीजीटी के अफसर, कहाँ भूल गए हो आप लोग, समझते नहीं हो यार। जबरदस्ती आप लोग कह देते हो कि 4 राज्य में जो है तो लफड़ा होता है। अरे लफड़ा इसलिए होता है कि क्वालिटी पे सब काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से लड़कों को करते हैं तो आवाज तो उठाएंगे ही। सही बात है, आवाज उठाते हैं, क्वालिटी बेस यहाँ पे आईटीआई चलती है। आईआईटी फेल है भाई साहब, क्या बात करते हो आप। अरे तिवारी जी आईआईटी फेल है यहाँ की आईटीआई की, देखिएगा आप, आएगा तो आरटीआई लगा करके फिर मैं आपको जवाब दूंगा। फिर आप चुप हो जाएंगे, फिर आपको माफी मांगना पड़ेगा, सारे डीजीटी के अधिकारियों को माफी मांगना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हाँ वीरेश सिंह सही कह रहे थे कि 4 राज्य में जो है तो आईटीआई 1 नंबर पे है। पता नहीं किसको किसको मिर्ची लग गई होगी और कौन कौन क्या बोलेगा यार, कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।